मैंने बताया था कथा बुद्ध की कि कैसे वो 18 साल की उम्र में राजपाट छोड़कर अपने नवजात शिशु छोटा से बच्चे को छोड़कर अपनी सुंदर पत्नी यशोधरा को छोड़कर सिद्धार्थ, जिनका नाम सिद्धार्थ था, बोध गया से गुरु की तलाश में संपूर्ण राजपाट छोड़ के कैसे निकल गया था। देखो, हमें निकलने की ज़रूरत नहीं, हमें तो निकलना वहाँ से है जो अज्ञान है कि हम सोचते हैं खाने पीने रहने सिर्फ यहीं तक जीवन है। हमें उन अज्ञानता से निकलनी है। हमने जिन जिन लोगों को दीक्षा दिया, हमने गृहस्थ दीक्षा दिया, घर में रह के परिवार चलाते हुए, अच्छे कर्म करते हुए, नौकरी से थोड़ा समय निकाल के, जैसे उन लोगों ने समय निकाल के जब ध्यान करते हैं। बहुत पुराने साधक हैं। आपको बताया उन लोगों ने कि हमारा 20 एकड़ की ज़मीन थी उड़ीसा में, लोगों ने दान दिया था। 20 एकड़ की ज़मीन, मक्का उगाए थे हमने उनको बोला था मक्का जब फलेगी हम बुलाएंगे। मक्का फली लेकिन लोग ही खा गए। हमने वो ज़मीन वापस कर दिया। हमें ज़मीन का मोह नहीं था। और ये ट्रस्ट है, 4 जगहों में आपको मुफ्त में जाना चाहिए बगैर बुलाए। क्यों आवाज आ रहा है? चार जगह में जहाँ सत्संग होता है, गुरु के द्वार, जहाँ भजन कीर्तन होता है और जहाँ सेवा का अवसर होता है। 3 हो गई। नंबर 1, गुरु के द्वार में बगैर बुलाए जाना चाहिए। हमने गुरु किया है, हमारा देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है, चाहे कितना ही डांट फटकार करें। ये भी तो हो सकता है कि हमारे शरीर में जो फोड़ा है उसे निकालने के लिए गुरु के शरीर से परमात्मा बोलता हो। नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? सर्वत्र ब्रह्म है तो गुरु में ब्रह्म नहीं होता? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री। नमन करता है, देखो क्या पर ब्रह्म कह के नमन कर रहा है वो। ऐसा नहीं हो सकता कि परमात्मा उनके हमारी भला चाह रही है और गुरु के शरीर से वो बोल रहा हो। हमारी आत्मा अयम आत्मा ब्रह्म, हमारी आत्मा जब भगवान है तो क्या गुरु की आत्मा भगवान नहीं हो सकती? और श्रद्धालु लोग पहचान सकते हैं। और जिनके हृदय विमूढ़ा कहते हैं, उसे गीता में कहा गया विमूढ़, मूढ़ से भी ऊपर। मूढ़ तो उसे कहते हैं इंसान होकर भी अच्छा कर्म नहीं करा। विमूढ़, कुकर्म से भी अति कुकर्म। पर गीता में मैंने कल बताया था आपको कि भगवान जी कहते हैं, गीताकार कहते हैं, चाहे वेश्यागामी क्यों ना हो, चाहे वेश्या ही क्यों ना हो। श्लोक में लिखा है, संस्कृत में लिखा है, कल मैंने आपको बताया। आप संस्कृत तो समझते नहीं, तो मैं हिंदी ही बता रहा हूँ। कितना ही पापी क्यों ना हो, पापियों से भी पापी क्यों ना हो, भगवान नाम का जप खत्म हो जाएगी सब। जितने भी भगवान नाम का जप, समस्या खत्म हो जाएगी सब। जो मेरे शरण आ जाता है, मुझ आत्मा के शरण आ जाता है, मेरी प्राप्ति के लिए जो करता है, तो जो भी व्यक्ति इनके शरण हम हो जाते हैं, परमात्मा के शरण, तो परमात्मा हमारा योग क्षेम वहन करता है। हमें जो जरूरत की है, कल एक साधक का आपने अनुभव सुना, उनके पिताजी की तबीयत खराब थी पर वो शांत रहा, हवा भी ठीक हुई। और भी कई लोग हैं, अनुष्ठान खोलते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। तो और मैं दूसरा साधक को बुलाना चाहूँगा जिन्होंने भगवान नाम का जप किया और उन्होंने कुछ अनुभव किया, वो अपने अनुभव बताएंगे, कब से जुड़े हैं, कहाँ से आए हैं।